बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के सेशन में हम रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम उसके बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। जो हमारे पास ग्राफ पेपर होता है जिसके ऊपर हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, दरअसल इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है, एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है और कोऑर्डिनेट्स प्लेन भी कहा जाता है। तो ये एक ही प्लेन के तीन नाम हैं, एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट्स प्लेन। चलिए अगर हम बात करें एक्सिस की कि हमारे पास टोटल कितने एक्सिस होते हैं, तो हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और हमारे पास वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस का एक नाम और है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस का एक नाम और है जिसका नाम है वर्टिकल एक्सिस। फिर अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स, कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स किसको कहा जाता है? लेट्स सपोज एक पॉइंट है यहाँ पर। अब आपको मालूम है कि इस पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेट्स सपोज 3,2। 3,2 से क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि यहाँ से 3 डिस्टेंस पर और ये जिसकी हाइट है ये कितनी है? 2 यूनिट्स। बात आ रही समझ में? इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का एक नाम और भी है, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट से मुराद वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? 3। वाई कोऑर्डिनेट मतलब वैल्यू ऑफ वाई। इसका एक नाम और भी है, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट का एक नाम है ऑर्डिनेट। क्लियर? आगे चलते हैं। ग्राफ बनाते हुए कुछ इसी तरह से हम लोग एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ऐसे ड्रॉ करने से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम ये डिफाइन करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की साइन क्या होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यूज भी और वाई एक्सिस की। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तमाम पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, यानी कि माइनस कॉमा प्लस। क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, यानी कि इस क्वाड्रेंट की, तो एक्स नेगेटिव, नीचे वाई नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि दोनों नेगेटिव। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, इस क्वाड्रेंट, तो एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, यानी कि प्लस और माइनस। क्लियर? बात आ गई समझ में? ये किस तरह से पूछा जाता है? सवाल ये ऐसे पूछा जाता है, 2, -5, 3, 4। अब 2, -5, 2, -5 बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो यहाँ पे हम 2 और 5 को सर्च नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 5 है, यानी कि प्लस और माइनस कहाँ मिलता है? देखें भाई कहाँ मिल रहा है। इसका मतलब है 2, -5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये मतलब ये समझाना है यहाँ पे। जैसे ये है 3, 4, 3, 4 को सर्च नहीं करना, आपने साइन देखनी है। 3 की साइन क्या है? पॉजिटिव, 4 की साइन क्या है? पॉजिटिव। ये कहाँ मिलेगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों भी हैं। आएगा समझ? आगे नोट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट किसे कहते हैं? हमने जब ग्राफ बनाया, एक लाइन लेट सपोज ये रही, दूसरी लाइन लेट सपोज ये रही, तो ये दोनों लाइनें आपस में जिस जगह पे मीट करती थी, तो हम वहां पे इसको क्या कहते थे? सॉल्यूशन सेट। ये हमारा क्या कहलाता है? सॉल्यूशन सेट। क्लियर? याद है सॉल्यूशन सेट को लिखने का तरीका, पहले x की वैल्यू आएगी, फिर y की वैल्यू, और जहां जहां मैथमेटिक्स में लफ्ज आ जाए फाइंड द सॉल्यूशन सेट, वहां भी दोनों कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर? जब भी अगर कहीं पे सेट मालूम करना है तो याद रखिएगा कर्ली ब्रैकेट शुरू और आखिर में लगाया जाएगा। अलबत्ता अगर ये ग्राफ की बात हो रही है तो पहले ऑर्डर्ड पेयर मालूम किया जाता है। ऑर्डर्ड पेयर को लिखने का तरीका ये, x, y से मुराद ये है कि पहला वाला x है, दूसरा वाला y, यानी कि 2, 3 ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता 3, 2। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है x एक्सिस पे कितना है 2, y पे कितना है 3। यहां क्या लिख दिया आपने x पे 3, तो गलत हो गया नहीं। ऑर्डर्ड पेयर को लिखने का ये तरीकेकार, और याद रखिए ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला वाला नंबर लिखा जाने वाला है x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y एक्सिस को। सॉल्यूशन सेट को लिखने का क्या तरीका? ऑर्डर्ड पेयर के बाहर आपने कर्ली ब्रैकेट्स का इजाफा करना। नेक्स्ट आगे चलते।
अब यहां पे जो टॉपिक है हमारा ये है इक्वेशंस को पहचानिए या ग्राफ को पहचानिए। क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए समझते हैं इसको। देखिए ब्लैक से जितने भी हैं ये सारे एक्सिस बने हुए हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस, क्लियर। अब ये जो ग्रीन लाइन है ये बता रहे हैं कि एक लाइन ऐसी है जो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, इसको इन डिटेल, बहुत ही ज्यादा डिटेल से मैंने समझाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पे मैं वर्बली थोड़ा सा समझा के आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि मैं पीछे ये जो है ये पढ़ा कर रहा हूँ। अभी सिर्फ ये समझा देता हूँ। ये एक्सिस आ गई, एक लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो याद रखिएगा डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो किस में कवर हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे कवर हुआ है। एक लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो अब ये देखिए ये डिस्टेंस कवर हुआ है। कहना क्या चाह रहा हूं मैं कहना ही चाह रहा हूं अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो इक्वेशन y पे बनेगी। y पे क्यों बनेगी, क्योंकि डिस्टेंस किस में फर्क आ रहा है। अगर ये लाइन यहां पर है तो y में भी पॉसिबल 2 हो, अगर ये लाइन यहां पर आ जाए तो ये हाइट लेट सपोज 4 हो जाए, तो इक्वेशन किस पे बनेगी, y पे बनेगी, यानी कि y इज इक्वल टू समथिंग। अगर कहीं पर आप ये लिखा हुआ लिखते हैं y इज इक्वल टू 4 और वो पूछते हैं बताओ ये लाइन पैरेलल टू किसके, x एक्सिस के या y एक्सिस के, तो आपका जवाब होना चाहिए दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी इक्वेशन y पर बनेगी। नेक्स्ट, इफ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, याद रखिए जब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो इक्वेशन बनेगी x पर। क्या मतलब, जैसे मैंने यहां समझाने की कोशिश करी, ये एक्सिस है, एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल। अब ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर हुआ है कौन सा डिस्टेंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कौन सा डिस्टेंस कहलाता है, ये x डिस्टेंस कहलाता है। लेट्स सपोज यहां पर x की वैल्यू है 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो इक्वेशन x पर बनेगी। x इज इक्वल टू a से क्या मुराद है, x इज इक्वल टू a से मुराद ये कि इक्वेशन x पर होगी, वो कुछ भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 10, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx। y इज इक्वल टू mx से क्या मुराद है, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 4x। अगर एक ऐसी इक्वेशन है तो वो आपसे सवाल पूछा जा सकता है बताओ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, तो याद रखिएगा ऐसी इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास करती है। क्लियर। अगर एक लाइन x और y एक्सिस से पास हो रही है, देखिए ये क्या है, ये y एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस, ये लाइन कहां से पास हो रही है, दोनों जगह से पास हो रही है। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू बोथ एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो याद रखिए इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। 4x प्लस 5 का मतलब 4x प्लस 5 नहीं, इस फॉर्म में होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। अब m क्या होता है, c क्या होता है, मैं फिर कह रहा हूं इसकी तफसीलात, मुकम्मल तफसीलात डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। अगर इसके बारे में और मजीद सीखना चाहते हैं तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। सिंपल इज दैट, लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस की इक्वेशन y पे बनेगी, लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी इक्वेशन x पे बनेगी। लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx पे बनेगी। लाइन अगर दोनों एक्सिस से पास हो रही है x इंटरसेप्ट से और y इंटरसेप्ट से तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर। अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज के लिए शर्त ये कि आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक होगी तो हम क्वेश्चन को पढ़ के अपने एक्सरसाइज के जवाब जो है उसको इंशाल्लाह हम सॉल्व करते जाएंगे। शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू एंड फॉल्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड ट्रू और फॉल्स। द कार्टेशियन प्लेन इज आल्सो कॉल्ड xy प्लेन। हां ये बात हमने पीछे पढ़ी कि कार्टेशियन प्लेन बोले xy प्लेन बोले दोनों का मतलब एक ही। ट्रू। इन सेकंड क्वाड्रेंट बोथ x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। चेक करते हैं, नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव नहीं होते, जब नहीं होते इसका मतलब है फॉल्स। नंबर 3, द पॉइंट 1 - 2, अब 1 - 2 को 1 - 2 को नहीं ढूंढना आपने ये देखना है 1 पॉजिटिव है और -2 नेगेटिव। प्लस माइनस कह रहे हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, ये देखिए प्लस माइनस का होता है, प्लस माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट, -3 - 4 lie in the फोर्थ क्वाड्रेंट, या ये फोर्थ क्वाड्रेंट। -3 - 4 नहीं, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, ये कह रहे हैं दोनों नेगेटिव होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, तो ये भी फॉल्स होता है।
क्लियर? आगे चलते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। द पॉइंट -3 -4 इज लोकेटेड इन, अभी आपने बताना ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों नेगेटिव है, जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। द कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट, अच्छा जी, ये जो एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहां पे जो बनने वाला एंगल होता है, याद रखिए कि एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का, जिस तरह से हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस, ये ओरिजिन कहलाता है और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, और ये बनने वाला जो एंगल होता है, क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, तो एंगल हमेशा याद रखिएगा जो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, उससे बनने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। परपेंडिकुलर लाइंस ही उन्हीं को कहा जाता है व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ऑप्शन हो गया यहां पर हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 से मुराद है y इज इक्वल टू समथिंग। ये लाइन किसके पैरेलल होगी? यहां हमने पढ़ा दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, यहां पर कौन सा है x एक्सिस? ऑप्शन ए। द लाइन x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू आ गया, मतलब कि ये वाला केस, इस वाले केस में लाइन किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये आ गया ऑप्शन y एक्सिस। द लाइन x इज इक्वल टू -5 हैज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। -5 यहां मिलेगा, क्या लिखा है? x इज इक्वल टू -5, x की वैल्यू कितनी है? -5, तो यहां पर y क्या मिलेगा? y समथिंग क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इन्होंने यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए -5, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर मौजूद है। याद रखिएगा x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे -5, 0, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5। देखें, अगर ये पॉइंट सही है जिस तरीके से बुक में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5, तो याद रखिएगा इसका आंसर बी आएगा। इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिखा जाएगा, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लाइन। लेकिन दरअसल ये ग्राफ का टॉपिक है, तो यहां पे मिस्टेक है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5 नहीं, y इज इक्वल टू 5। यानी कि लाइन है, इस लाइन के ऊपर x जो है वो 2 है और y 5 है। आई बात समझ में? इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां पर x 2 है और y 5 है, तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा? ये हमने पहले डिफाइन कर लिया। जब ऑर्डर पे लिखा जाता है तो किस तरह से लिखा जाता है? राउंड ब्रैकेट और इसके शुरू और आखिर के अंदर कर्ली ब्रैकेट। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। यार आगे बात समझ। द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर म्यूचुअली, ये बात अभी मैंने बताई, ये दोनों लाइंस आपस में म्यूचुअली क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों लाइंस आपस में जब मिलती हैं, मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो बनने वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। जब 90 डिग्री का एंगल बनाए लाइन, तो लाइंस कहलाती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर? आगे बात समझ में? आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की रिव्यू एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।